हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं टाइम टेक। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग से एक वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक इंडिया में वापस आए या ना आए? इसका आंसर आप तुरंत मेरे कमेंट पर ड्रॉप कर दो, उसके बाद मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि टिकटॉक एक्चुअली बैन क्यों हुआ था। टिकटॉक इसलिए बैन नहीं हुआ था क्योंकि वो एक चाइनीज ऐप था, बल्कि वो इसलिए बैन हुआ था क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉस थे। सिक्योरिटी फ्लॉस क्या थे वो भी बता देता हूँ। हुआ क्या था कि एप्पल के वर्जन में जो टिकटॉक आया था, उसमें कुछ भी आप अगर क्लिपबोर्ड, आपके जो क्लिपबोर्ड पे कॉपीड है, वो टिकटॉक ऑटोमेटिकली फेच करता था। तो ये वो फ्लॉ था जिसके वजह से एप्पल ने इसको रिपोर्ट किया और इसी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि इंडिया में बैन, जो भी एप्लीकेशन वो बैन होने चालू हो गए। तो इसी वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो टिकटॉक खरीदने के पीछे लगी हुई है। वो एक्चुअली में टिकटॉक खरीद नहीं रही है, बल्कि टिकटॉक को एक्वायर करना चाहती है अपने अपने रीजन्स के मुताबिक। जैसे कि अगर अमेरिका की बात करें तो कोई अमेरिका का रीजन का टिकटॉक वर्जन एक्वायर करेगा, वो उस सिर्फ अमेरिका के टिकटॉक का जिम्मेदार रहेगा वो। इसी तरीके से इंडिया भी है, इसी तरीके से और भी अदर नेशंस है। तो इस तरीके से लोग टिकटॉक को एक्वायर कर रहे हैं। टिकटॉक को कोई भी खरीद नहीं रहा है, टिकटॉक बिक नहीं रहा है, क्योंकि टिकटॉक बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी आसानी से कोई भी उसको खरीद नहीं सकता है। उसको खरीदने के लिए लाखों करोड़ और पता नहीं कितने पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली कंपनी जो टिकटॉक एक्वायर करना चाहती है, वो माइक्रोसॉफ्ट। आप सुन के शॉक हो चुके होंगे, बट ये फैक्ट सही है कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड के लिए एक्वायर करना चाहती है। बट उसको टिकटॉक को एक्वायर करने के लिए कम से कम $10 बिलियन से लेकर के $30 बिलियन तक पे करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक को एक्वायर करने के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का डील था। और भी ज़्यादा कंपनीज है जो टिकटॉक को एक्वायर करना चाहती है, जैसे कि एक और कंपनी है जिसका नाम है ओरेकल। ओरेकल भी टिकटॉक को एक्वायर करना चाहती है, लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न अमेरिका नेशन के लिए। ठीक है, वहाँ के जो प्रॉपर्टी, टिकटॉक का जो प्रॉपर्टी है वो ओरेकल हैंडल करना चाहती है। और भी कई कंपनीज है जो इस रेस पे है, जैसे कि ट्विटर भी है। ऐसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जो बिड कर रही है। वैसे ही एक कंपनी इंडिया में है जो टिकटॉक पे बिड करने को तैयार है, वो है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडिया के लिए टिकटॉक को एक्वायर करना चाहती है और साथ ही साथ वो $5 बिलियन पे करने के लिए रेडी है। तो ये वो अमाउंट है जो RIL पे करने को तैयार है टिकटॉक को, ताकि वो टिकटॉक का एक एक्वायर कर सके। ठीक है, लेकिन इतना पैसा इन्वेस्ट रिलायंस टिकटॉक पे क्यों करेगी? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अमाउंट ऑफ यूजर्स जो टिकटॉक के थे इंडिया में वो 660 मिलियन है, और ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी एक टिकटॉक का जो ग्रोथ हुआ है वो इंडिया में, वो इस लेवल का हुआ है जैसे किसी और ऐप का आज तक नहीं हुआ। तो इसीलिए टिकटॉक को RIL एक्वायर करना चाहती है, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद बिड होगा। ठीक है, इसीलिए रिलायंस जो है वो एक्वायर करना चाहती है, खरीदना नहीं चाहती है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक वापस आए या फिर नहीं चाहते, तो कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए। कोरोना काफी बढ़ रहा है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।